जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भले ही बंगाल के थे, लेकिन बंगाल की राजनीति में 2014 से पहले बीजेपी को कोई खास महत्व नहीं मिलता था। 2014 के लोकसभा चुनाव में 17% वोट हासिल करने के बाद भी 10 साल पहले 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 10% वोट के साथ सिर्फ 3 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 सीटों पर जीत हासिल की। उसके बाद बीजेपी 2021 के विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करने लगी, लेकिन 2021 में ममता बनर्जी की पार्टी ने 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर बीजेपी को 77 सीटों पर सीमित कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन 2026 के एआई एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। यानी केवल 10 साल में बीजेपी 3 सीट से सत्ता पाने के करीब दिखाई दे रही है। मित्रों, बंगाल में अगर बीजेपी की जीत हुई तो पार्टी की छवि ऑल इंडिया ताकत के रूप में और मजबूत होगी। बंगाल में जीत का मतलब होगा कि बीजेपी ने पूर्वी भारत में भी मजबूत पकड़ बना ली है। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो 2029 के लोकसभा चुनाव में उसे इन सीटों पर फायदा मिल सकता है। इससे केंद्र में बीजेपी की स्थिति और मजबूत हो सकती है।